हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। तो रांची जिले के इटकी ब्लॉक स्थित आरोग्यशाला में करोड़ों रुपए की एक्सपायरी दवाई पाने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मांडर विधायक बंधु तिर्की ने आरोग्यशाला का निरीक्षण किया, जहां करोड़ों रुपए की मलेरिया टीबी की दवाइयां एक्सपायर्ड देखी गईं। उनके होश उड़ गए। मौके पर बंधु तिर्की ने कहा कि आरोग्यशाला में बड़ा खेल हुआ है, करोड़ों की दवा मंगाकर रोगियों को बांटी नहीं गई है। वहीं उन्होंने कहा कि पूरे राज्य स्तर का मलेरिया और अन्य दवा मंगाकर यहां गोदाम में डंप कर दिया गया। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, करोड़ों की दवाई मंगाई गई, लेकिन इन दवाइयों को रोगियों को बांटा नहीं गया। एक्सपायरी डेट की दवाइयां यहां पर मिली हैं। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, जो अपने आप में हैरान करती हैं और कई सवाल प्रशासन पर खड़े करती है। बिल्कुल कंचन, देखिए रांची जिला के इटकी प्रखंड का ये पूरा मामला है, जहां पर एक आरोग्यशाला में करोड़ों रुपए की एक्सपायरी दवाई पाई गई है। और कहीं ना कहीं मांडर विधायक बंधु तिर्की अचानक निरीक्षण करने जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक्सपायरी दवाइयों की कह सकते हैं बड़ी खेप वहां पर रखी गई थी और तमाम जगहों से शायद मंगवाकर वहां डंप किया गया था। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और इसके पीछे किसकी साजिश है, ये अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। वहां के अगर बात करें तो जो आरोग्यशाला के अधीक्षक हैं डॉक्टर रंजीत प्रसाद, उन्होंने भी कोई ठोस जवाब इस मुद्दे पर नहीं दिया है। हालांकि स्वास्थ्य महकमे में पूरी हड़कंप तो मच गई है, लेकिन अब यह देखना होगा कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और इसके पीछे किन लोग शामिल हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात है। और सवाल सबसे बड़ा ये है टेंशन, जिस तरीका से यहाँ पर दवाइयों का मिलना, जो भी एक्सपायर दवाई है और उसकी देख रेख करने वाला तक कोई नहीं है, और जिस तरीका से जो मरीज हैं जो दवाइयों के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल की बात कर लें चाहे वो निजी अस्पतालों की बात कर लें, लेकिन यहाँ पर उन दवाइयों को लाकर डंप किया गया। अगर समय रहते लोगों तक की दवाइयों को पहुंचा दिया जाता तो शायद इसका इस्तेमाल बेहतर स्वरूप में देखा जा सकता था, लेकिन अब तो ये एक्सपायर हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है इसे नष्ट करने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साथ ही इस पूरे मामले पर बंधु तिर्की ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो दवा डंप पाया गया है तो क्या है? देखिए, पूर्व में यहाँ पर स्टेट मलेरिया अफसर ऑफिस और स्टेट टीबी ऑफिस दोनों था। दोनों का स्टेट ड्रग स्टोर यहाँ इटकी में ही था। यहीं से पूरे स्टेट में दवा जाती थी। करोड़ों का दवा, वो 1 करोड़ नहीं, हमको लगता है 4-5 करोड़ का दवा, मलेरिया का दवा है, टीबी का दवा है। जब दवा ये सब लिया गया तो रोगियों पर बांटा क्यों नहीं गया? और जब जितना आवश्यकता था उतना ही ना दवा मंगाना चाहिए। आवश्यकता से अधिक दवा मंगा करके आप उसको एक्सपायरी घोषित करवाएंगे, और इसके लिए एक्सपायरी घोषित करने के लिए भी आप ही जिम्मेवार हैं। तो रामगढ़ सीएचसी गोला में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का शुभारंभ किया गया है, जिसका ऑनलाइन उद्घाटन हजारीबाग के लोकप्रिय और कर्मयोगी सांसद जयंत सिन्हा ने किया। बता दें कि ये वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को टीकाकरण देगा, साथ ही लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक भी करेगा। तो रामगढ़ सीएचसी गोला में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का शुभारंभ किया गया है, जिसका ऑनलाइन उद्घाटन हजारीबाग के लोकप्रिय और कर्मयोगी सांसद जयंत सिन्हा ने किया। बता दें कि ये वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को टीकाकरण देगा, साथ ही लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक भी करेगा। तो ये वैन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वैन टीकाकरण देगी, साथ ही साथ लोगों को बचाव के लिए इस वैन के जरिए जागरूक भी किया जाएगा।
तो बाबा रामदेव के द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा पर विवादित बयान देने पर देश और राज्य भर के डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। वहीं डॉक्टरों के समर्थन में सीपीआई माले ने भी बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर रांची सदर अस्पताल पर इसके एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर उन्होंने टिप्पणी किया है कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पूरी तरह से दिवालिया चिकित्सा पद्धति है। हमको लगता है कि यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक और दुर्भावना प्रेरित किस्म की टिप्पणी है और इसके खिलाफ आज देश के चिकित्सकों का राष्ट्रव्यापी ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। आज हम लोग कोविड हेल्पलाइन टीम माले के लोग हैं और हम राष्ट्रव्यापी जो डॉक्टरों का आंदोलन है हम उसके साथ हैं और बाबा जी से भी ये हम लोग अपील करना चाहेंगे कि इस तरह से गैर जिम्मेदाराना जो वक्तव्य है वो आपस ले। तो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर करणी सेना धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि करणी सेना भारत के मंडल अध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह परिहार सहित 2 कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं उनकी कार को भी सीज कर दिया गया है, जिसको लेकर ये धरना दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें रिहा करने की मांग भी की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर करणी सेना धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि करणी सेना भारत के मंडल अध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह परिहार सहित 2 कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं उनकी कार को भी सीज कर दिया गया, जिसको लेकर यह धरना दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें रिहा करने की मांग भी लगातार की जा रही है। ये है कि लेखपाल कानगोई द्वारा और प्रशासन द्वारा हमारा घर गलत तरीके से पोखरी में दर्ज कराया गया है और मेरे घर 4 तारीख को मेरी बहन का शादी है और हमको करकट रखने पर पूरा प्रशासन द्वारा हमको परेशान किया जाए। इसके पहले भी करकट रखा गया था, तो जो खराब होने के कारण हम लोग नया रखवा रहे हैं। इस वजह से प्रशासन हमको आके रोक रही है। ये अत्याचार है, न्याय के लिए हम लोग आए थे और हम लोगों को गिरफ्तार करवा रहे हैं लोग। इसके लिए कोई बात नहीं। हम लोग कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? हम लोग 4-5 लोग हैं। 4 लोग हैं। किस मामले में गिरफ्तार हुए थे आप लोग? कर रहे थे डीएम आवास? नहीं, हमारा घर ढहा गया भैया। हमारा घर भी ढहा गया, हमारे जिला अध्यक्ष का घर भी ढहा गया है और हम लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। ये योगी जी खुद देखेंगे, योगी जी देखेंगे। जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने बनावट से बैठ करके तेज आवाज कर रहे थे, जो कि अवैधानिक था और एक गलत डिमांड की मांग कर रहे थे, जबकि जो अवैध कब्जा हटवाया गया था और तालाब की जमीन से हटवाया गया था। लोग मान नहीं रहे थे, समझाने के बावजूद नहीं माने। इसीलिए इन लोगों को आज यहाँ कलेक्ट्रेट परिषद से तो दुमका जिले के जरमुंडी ब्लॉक के आदिवासी बहुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में गांव के बच्चे दीवारों पर बनाए गए ब्लैक बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं गांव की गलियों में ही दीवारों पर बनाए गए ब्लैक बोर्ड पर यहां पर अब बच्चे अपने मन के अनुसार उत्साह के साथ पढ़ाई करते रहते हैं। दीवारों पर बनाए गए ब्लैक बोर्ड और वर्णमाला चित्रों से खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख भी पाते हैं। कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया में स्कूल कॉलेज बंद है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि 2020 में भी पूरे विश्व में लॉकडाउन की घोषणा हुई, हमारे देश में भी लॉकडाउन की घोषणा हुई, जिस कारण स्कूल कॉलेज बंद हो गया। और हमने अपने आइडिया से 2020 में भी घर की दीवारों पर ही ब्लैक बोर्ड बना करके, अल्फाबेट बना करके बच्चों को यहाँ पढ़ाया। लेकिन ये दूसरा जो लहर आया, ये काफी भयावह स्थिति थी। हम बच्चों को उसके द्वार पर आकर के शिक्षकों के साथ में, उसके साथ में अटैचमेंट के साथ में पढ़ाना संभव नहीं था।
लेकिन हमारा जो इनिशिएटिव है कि बच्चे खुद यहाँ पढ़ सकते हैं, बच्चों के लिए कोई टाइम नहीं है कि किस समय बेटा अब तुमको पढ़ना है, कब तुमको स्कूल में आना है। इसके लिए वो स्वतंत्र है कि जब उसको मन होता है बच्चे अपने घर के गली में अपने द्वार पर वो आता है। और कोविड का जो नियम है, कोविड-19 का जो नियम है उसका पालन करते हुए बच्चे भी यहाँ मास्क लगाते हैं, सभी गांव के लोग भी मास्क लगाते हैं। अपने द्वार पर ही बहुत ही सुंदर तरीके से हर यहाँ हिंदी में, अंग्रेजी में चित्र बना हुआ है, अल्फाबेट बना हुआ, वर्णमाला बना हुआ है, ब्लैक बोर्ड बना हुआ है। बच्चे चित्र बनाते हैं, पढ़ाई का गणित, हिंदी जो भी होता है मन में वो लिखता है। वो खुश हैं। हमारे बच्चे गांव में ही पढ़ता है, द्वार पर अपना दीवार में ब्लैक बोर्ड बनाया है हम लोग 2020 में सपन सर के आइडिया से, और बच्चा लोग उसी में पढ़ता है। और अभी भी हम लोग का बच्चा पढ़ रहा है। जब भी मन होता है बच्चा लोग वहाँ ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ रहता है ABCD और 2 अक्षर का शब्द भी लिखा हुआ रहता है, उसको आकर के अपने मर्जी से पढ़ता है और काफ़ी खुश है इसके लिए। हम लोग का काफ़ी गरीब आदमी है, हम लोग के पास में स्मार्ट मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, बच्चा सब पढ़ाने के लिए दिक्कत हो रहा है, इसलिए ब्लैक बोर्ड दीवार पर बना के ही सपन सर का आइडिया से बच्चा लोग पढ़ रहा है। हम लोग काफ़ी खुश हैं। हम लोग यहाँ स्मार्ट मोबाइल हमारे पास नहीं होने के कारण अपने दीवार में ब्लैक बोर्ड बनाकर पढ़ते हैं। सभी गांव वाले के सहयोग से हम अपने सभी बच्चे अपने अपने घर के दीवार में ब्लैक बोर्ड बनाकर पढ़ते हैं। जब मन हो पढ़ाई का पढ़ते हैं, जब मन हो खेलने का खेलते हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं और सभी बच्चे के अपने अपने पास ब्लैक बोर्ड है, अपने चौक है, डस्टर है, सब कुछ अपने अपने बच्चे के पास। सभी बच्चे अलग अलग होके बैठते हैं और रोज पढ़ते हैं। बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग यहाँ अपने अपने ब्लैक बोर्ड में। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुतिब्रो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुतिब्रो, दुमका जिले के जरमुंडी ब्लॉक की एक पूरी खबर है जहां पर बच्चे दीवारों पर बनाए गए ब्लैक बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। गांव की गलियों में ही दीवारों पर यहां पर ब्लैक बोर्ड बना दिए गए हैं जिस पर बच्चे अपने मन के अनुसार यहां पर पढ़ाई करते हैं। जी बिल्कुल, ये खबर दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के अंतर्गत डुमरथर विद्यालय का है, जहाँ पे 2020 पे कोरोना काल पे ही बच्चों को पढ़ाई के लिए वो बाहर नहीं जा पा रहे थे और स्कूल नहीं जा पा रहे थे, और उन लोग के पास स्मार्टफोन नहीं होने के कारण वो लोग ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे। तो जिसके कारण डॉक्टर सपन कुमार जो डुमरथर विद्यालय के प्रधानाध्यापक है, उन्होंने ये एक आइडिया निकाला और ये मतलब गाँव के जितने भी दीवार है उसी पर ब्लैक बोर्ड बना डाला, जिसके कारण बच्चे उस पर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, चित्रकला कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ उन्हें रंग बिरंगा खेल कूद, हाथ से बनाने के लिए झाड़ू वगैरह, डस्टर, चौक कैसे बनाया जाता है, ये सब भी सिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल सुतिब्रो, जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर ये भी कह सकते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बीच में दूरी भी रखी गई है, तो ये भी कह सकते हैं कि अच्छी पहल है ये, ताकि बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो इस तरीके से बैठ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। जी बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का इस पे ख्याल रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात पे डुमरथर विद्यालय का चर्चा किया था और इसके तर्ज पे आज जरमुंडी प्रखंड के कई विद्यालय है जिनमें इसी तरह का आइडिया को यूज करके दीवारों पे ब्लैक बोर्ड बना के पढ़ाया जा रहा है। जी इसके एक और सवाल आपसे यहाँ पे सुतिब्रो, जिस तरीके से तमाम बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए पहुंच रहे हैं, इनके अभिभावकों से आपकी बातचीत हो पाई है? अभिभावकों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? अभिभावक इस पे बहुत खुश है कि घर के पास ही बच्चे पढ़ रहे हैं, ऊपर से गार्जियन भी इन पे नजर बनाए हुए हैं कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ाई हो रहा है। गार्जियन बहुत खुश है कि आदिवासी गांव होने के कारण बच्चों लोग के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे ऑनलाइन, तो जो प्रधानाध्यापक है उनके आइडिया के कारण आज बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और रंग बिरंगा चीज बनाना, खेलना कूदना और रंग बिरंगा चीज सीख रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुतिब्रो इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ब्लैक बोर्ड से बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी इसमें बखूबी रखा गया है।
और अब खबर पाकुड़ से है। पाकुड़ एसडीओ प्रभात कुमार ने यहां पर हिरनपुर के मानसिंहपुर स्थित खनन क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर यहां 4 क्रशरों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। आपको बता दें कि गांव की नहर में पत्थर खदान संचालकों द्वारा पत्थर का डस्ट भरा जा रहा था, जिसे लेकर एसडीपीओ ने ये बड़ी कार्रवाई की है। मानसिंहपुर में एक सिंचाई नहर है, उसको यहाँ के खनन माफिया लोग उसको भर दिए थे। इसी क्रम में उपायुक्त महोदय द्वारा ये आदेश किया कि एक बार जाकर के जांच करने के लिए। उसी क्रम में हम लोग आए हैं और देखे हैं कि बात तो सही है, जो सिंचाई नाला था, सिंचाई नहर था, उसको बिल्कुल ही लोग भर दिए हैं और अपना गाड़ी को आने जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। ये पूर्णतः गलत है और ये पूरी संभावना है और आशंका भी है कि अगल बगल जितने भी क्रेशर और माइंस है, सब लोग अपना डस्ट और मटेरियल निकाल करके उसको पूरा नहर को भर देंगे सर। तो इसको तत्काल प्रभाव से हम लोग जितना भी अगल बगल क्रेशर है उस सबको हम सील कर रहे हैं। सबका डॉक्यूमेंट्स, कागज पत्र हम लोग देखेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद ही आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। सिंचाई का मैटर है और ये खेत खलिहान को पानी देने का इसमें काम होता है इसे, और इतना बड़ा जिसको बोलते हैं कि आज पानी के लिए हाहाकार है और उसी को हम लोग स्रोत को बंद कर रहे हैं, ये तो बहुत ही चिंताजनक है और अशोभनीय है। इसको बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। इस पूरी खबर पर फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शमशेर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशेर, पाकुड़ की यह खबर है जहां पर एसडीपीओ ने बड़ी कार्रवाई की है और 4 क्रशरों को इसमें सीज कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल कंचन, पत्थर की नगरी कहे जाने वाला पाकुड़ जिला अवैध उत्खनन के मामले को लेकर खबरों की बनी सुर्खियां। हालांकि इस बीच हिरनपुर खनन क्षेत्र के मानसिंहपुर में खनन माफिया का बड़ा मामला सामने आया, जिसको लेकर पाकुड़ उपायुक्त की खुली आंख। मामले में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने एसडीएम प्रभात कुमार को जांच कर कार्रवाई करने को दिया आदेश। वहीं उपायुक्त के निर्देशानुसार एसडीएम ने मानसिंहपुर में खदान संचालकों द्वारा गांव के नहर में वाहनों की आवागमन के लिए पत्थर का डस्ट फेंक कर भरने का काम किया जा रहा था, जो कि सरासर गैर कानूनी काम है। वहीं मामले में एसडीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए इसाक शेख के क्रशर समेत नूरजमाल व जियाउल शेख की 2 क्रशर को किया सील। साथ ही नूरजमाल के खदान का सघन निरीक्षण कर हिरनपुर सीओ को निर्देश दिया कि खदान की नापी कराएं। यदि अनियमितता पाई गई, खदान संचालकों पर कार्रवाई की जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी शमशेर हम तक पहुंचाने के लिए। बुनियादी जरूरतों के लिए इंसान कुछ भी करा सकता है। अपनी जरूरतों को पूरा करते करते इंसान कब गलत रास्ते पर चल पड़ता है, इसका आभास भी उसे नहीं हो पाता। कोरोना महामारी को लेकर देश भर में चल रहे चरणबद्ध लॉकडाउन ने जहां इंसानों की जरूरत को बढ़ा दिया है, वहीं इन जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में बेरोजगार हुए लोग गलत तरीके से यहाँ पर गलत तरीकों को अपना रहे हैं। लॉकडाउन से बेरोजगार युवक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर छिनतई से लेकर चोरी चकारी तक करने लगे हैं, जिससे आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला आपको बता देते हैं, कटिहार जिले का है, जहां पुलिस ने ऐसे ही युवक को चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जो अपने टूटे घर की मरम्मत कराने के लिए अपने सहयोगियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए घर से निकल पड़ा। पकड़े गए युवक ने बताया कि वो रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर अपना रुख करता था, लेकिन लॉकडाउन ने उससे उसका रोजगार छीन लिया। निकल गया और हम लोग जो है पकड़ा किए। तुम दोनों साथ में कहाँ काम किया? कहाँ पहले बार था इसके साथ, पहले बार था। वहाँ रहता है, यहाँ हपला इसका ससुराल है। मेरा घर खास कटिहार है, शरीफगंज हॉस्टल के पास में मेरा घर है। ठीक है, हम फेरी उड़ी करते, 3 लोग का काम करते फेरी का। तो काहे बड़ा काम लूटने कहे लग गया लॉकडाउन? घर यही हो गया था, इसलिए बाइक में गए थे। क्या हुआ था? घर गिर गया। अच्छा, पैसा की जरूरत तो गए थे। और ये सामान अब किसका है, ये दोनों ही जाने या वो लड़का, वही लोग को मालूम। वो भाग गया ना? 31/5/21 को रनपुरा थाना अध्यक्ष दिन में गश्ती में वाहन चेकिंग वगैरह में निकले हुए थे। इसी क्रम में करीब 1:30 बजे में बैलवासा रेलवे गुमती के पास 2 व्यक्ति पुलिस को देखकर अचानक संदिग्ध लग रहा था, जिसको खदेड़ करके इन्होंने पकड़ा। तो जो दोनों है वह एक अपना नाम शौकत राय,
जो लक्ष्मीपुर फलका का निवासी है, दूसरा मोहम्मद कासिम बताया जो शरीफगंज का निवासी है। उन दोनों के पास तलाशी ली गई तो एक पिस्तौल और 2 गोली बरामद हुआ। इस संबंध में गिरफ्तार किया गया और ऐसा लग रहा है कि उधर पूछने पर भी बताया है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में पैसे की दिक्कत है, इसलिए अपराध करने के उद्देश्य। तो बात शेखपुरा की कर लेते हैं। शेखपुरा में बीती शाम अचानक आई तेज आंधी बारिश में कई यहाँ पर जगहों से पेड़ और घर गिरने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि तेज हवा के झोंके की वजह से शेखपुरा सिकंदरा मुख्य मार्ग पर सारे यहाँ पर गांव के पास सड़क पर 2 पेड़ गिर गए, जिससे स्थानीय लोगों की मदद से पेड़ों को हटाया गया। वहीं सड़क पर पेड़ गिरने की वजह से आवागमन में भी काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। तो कोरोना महामारी से जिले वासियों को बचाने के लिए पूर्णिया डीएम राहुल कुमार लगातार पहल कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। डीएम राहुल ने न सिर्फ लोगों को संक्रमण से बचाव की जानकारी दी है, बल्कि लगातार 45+ साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको टीका लेने की भी अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि रुपौली स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक की है। टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश भी उन्होंने यहाँ दिए हैं। देखिए, अभी 18+ वाले के लिए वैक्सीन का जो डोज है वो भी आने वाला है इस सप्ताह के अंत तक। जैसे ही वो आएगा हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑफ साइट भी क्या होना है वो बताया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग का फोकस 45+ वालों के लिए है, उसी के लिए मीटिंग भी की गई है। सभी पंचायत में अब हम लोग एक साथ करवा रहे हैं। जैसे आज भी रुपौली के 20 पंचायत में 20 में से 18 पंचायत में टीम गई हुई है। और मैं अपील करना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से सभी लोगों से कि ये टीका जो है पूरी तरह से सुरक्षित है। कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि टीका लेने के बाद फीवर आए, वैसे कई टीकों के साथ ऐसा होता है। बच्चों को भी जब हम लोग टीकाकरण करवाते हैं तो उन्हें फीवर ऐसा आ सकता है, उससे घबराना नहीं है, किसी भी भ्रांति अफवाह में नहीं फैलना है, फंसना नहीं है। एंड जब भी टीका के लिए टीम आपके यहाँ जाए, आपके पंचायत में वार्ड में आप एलिजिबल है 45+ के हैं तो जरूर टीका। खबर मोतिहारी से है। मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। बताते चले कि पुलिस ने कुख्यात अपराधी राहुल सैनी के साथ ही उनके गिरोह के साथ उनको गिरफ्तार कर लिया है। कुख्यात अपराधी राहुल सैनी रंगदारी की कई घटनाओं को अब तक अंजाम दे चुका है। ढेका बाजार स्थित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ढेका बाजार स्थित लक्ष्मी वस्त्रालय के मालिक राकेश महतो को गोली मारी गई थी और उनसे पूर्व में अपराधकर्मी राहुल सैनी और उसके गैंग के द्वारा रंगदारी की मांग की गई थी। इसके बाद एसडीपीओ सदर और हमारे थानाध्यक्ष और टेक्निकल सेल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और अनुसंधानोपरांत अपराधकर्मी राहुल सैनी को नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया और उसको ट्रांजिट रिमांड पे यहाँ पे लाया गया है। साथ ही आगे अनुसंधान करते हुए उसके गैंग के अन्य 9 अपराधकर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें अरुण कुमार जिसने गोली चलाई थी वो अपराधकर्मी शामिल है। साथ ही वो पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है जिससे गोली चलाई गई थी। वो मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है जिससे रंगदारी की डिमांड की गई थी। साथ ही सिम भी बरामद हो गया है। इन लोगों का आपराधिक इतिहास है। हमारे जिले में ही 12 कांड इनके ऊपर दर्ज हैं जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और रंगदारी जैसे गंभीर मामले शामिल। तो सीतामढ़ी की एक महिला डॉक्टर निराला सिंह के अपहरण की एफआईआर उसके पति डॉक्टर दीपक कुमार ने बीते 29 मई को नगर थाने में दर्ज कराई थी। उसके पति द्वारा दिए गए आवेदन में लिखा गया था कि उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है, जबकि सीतामढ़ी के एसपी ने बताया कि पति पत्नी में कुछ विवाद हुआ। उसके बाद महिला डॉक्टर ने अपना घर छोड़ बाहर निकल गई थी और सीतामढ़ी के अमन विहार होटल में रह रही थी। बता दें कि इस मामले को लेकर नगर थाने की पुलिस ने कई होटलों में छापेमारी भी की थी। बीते सोमवार की देर शाम जब इसकी सूचना नगर थाना अध्यक्ष को मिली तो अपने दलबल के साथ होटल पहुंचे। सूचना मिलते ही पत्रकारों की टीम भी यहां कवरेज करने होटल पहुंची। तो पाकुड़ में अवैध तरीके से ले जा रहे पत्थर से लदे ट्रक पर जिला खनन पदाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही ट्रक को जब्त कर हिरणपुर थाने को यहां पर सुपुर्द कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप कुमार शाह ने पत्थर से लदे 3 ट्रक और एक डंपर को जब्त किया है। वहीं जब्त वाहनों के कागज नहीं होने पर उन्हें
सीज भी कर दिया गया। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।